जय लक्ष्मी नारायण। आज कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का अनहित कर रहे हैं, दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, अपने स्वार्थ की सिर्फ पूर्ति के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए, क्षणिक सुख के लिए, जो कि ये सुख क्षणिक है, कुछ दिनों का है। जो हम ले रहे हैं, दूसरे का नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितने दिन का है ये? हम ही खुद स्थायी नहीं हैं, मुझे भी जाना पड़ेगा। लेकिन जिसका हम ले रहे हैं, जिसे परेशान कर रहे हैं, जिसका हम लूट रहे हैं, जिसका संपत्ति हम ले रहे हैं, उसका पाप हमें भोगना पड़ेगा। ये पाप जो है, अब हमारे मन में यह आता है कि हम कैसे पाप भोगेंगे, क्योंकि हम तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, हमारी तो मृत्यु हो गई। नहीं, मृत्यु आपकी नहीं हुई है, आपका सिर्फ शरीर नष्ट हुआ है। उसका जो आप पाप कर रहे हैं, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। भाई साहब, किस दुनिया में आप हैं, किधर भूले हुए हैं? आपके कर्मों का फल आपके वो भोगना पड़ेगा। ये जो बैल, कुत्ते, सर्प जितने सारे आपको दिख रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं, ये सबको कभी समझाया गया था कि तू सत्संग कर, प्रवचन सुन, गुरु की बात सुन? नहीं सुने। ऐंठ में थे, घमंड में थे, पैसे का घमंड, पोस्ट का घमंड, नोट का गड्डी का घमंड, अच्छे अच्छे बिस्तर पे सो रहे थे, भजन नहीं सुहा था इनको, संतों की बात, गुरु की बात अच्छी नहीं लगती थी, ऐंठ में थे। ये ऐंठ वाले आज घूम रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं, बिना कपड़ों के। उनके पास घर भी नहीं है। बैल, भैंस, कुत्ते, जहाँ जाते हैं कुत्ते लाठी लेके लोग दौड़ते हैं मारने के लिए, वही है। अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ये कुत्ते थोड़ी है भाई साहब, बैल थोड़ी है, भैंस थोड़ी है, ऊँट थोड़ी है, बेचारा गधा। आज जो है लोग उस पर कितना बोझा लादते हैं और ढोते हैं सामान, नहीं जाने पे मार खाता है। तो ये गधा कौन है? अपने पापों का फल भोग रहा है भाई साहब। इसको भी कभी जो है मनुष्य शरीर मिला था, कबहू कृपा होई। परमात्मा सबको मौका देता है, इसको भी मौका दिया था जो आज गधे घूम रहे हैं, ऊँट लंबा सा से सिर निकाल के जो चल रहा है, लोग उस पर बोझा लाते हैं, उस पर बैठ के जाते हैं, सवारी करते हैं। बेचारा सोचिए, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं जा रहा था, देखा कि एक गधा, उसके ऊपर इतना सारा सामान लदा था, कम से कम नहीं तो 70-80 किलो से भी ऊपर उसके ऊपर सामान लदा था। बेचारा चल नहीं पा रहा था गधा, और जो उसका मालिक था पीछे डंडा लेके उसको मार रहा था। एक पाँव मारता था, एक पाँव बढ़ता था, और उस गधे की आँख से सिर्फ आंसू आ रहे थे, बोल नहीं पा रहा था बेचारा, आंसू सिर्फ निकल रहे थे इधर से इधर से। क्या करे बेचारा? ऊपर परमात्मा की तरफ देख रहा था कि हे परमात्मा, मुझे इस शरीर से मुक्ति दे। आंसू निकल रहा था, थोड़ा दूर चलता, एक पांव चलता, फिर रुक जाता, उसका मालिक उसको पीछे डंडा मारता, फिर चलता, फिर रुक जाता। उसकी गति बहुत देखी नहीं जा रही थी मुझसे, लेकिन मैं क्या करूं? परमात्मा कभी उसको मौका दिया था, कभी उसको मनुष्य शरीर मिला था कि सुन ले बात, गुरु की बात सुन ले, संतों की बात सुन ले, भजन कर ले। आज यदि वो गधा भजन किया होता तो उसको डंडे की मार नहीं खानी होती, बोझा नहीं लादना पड़ता। लेकिन कहते हैं ना, घमंड, अहंकार मनुष्य को खा जाता है। हमारा विनाश के क्या कारण है? अहंकार। यह अहंकार खा जाता है। रावण को घमंड था कि मैं तो बहुत पैसा वाला हूँ, मेरी लंका जो है सोने की है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं स्वर्ग से, मैं यहाँ धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता हूँ सोने की। आपके पास कितना पैसा होगा पता नहीं, मेरे ख्याल से रावण से ज़्यादा अमीर तो आप होंगे नहीं। अब रावण से अमीर होंगे तो मुझे क्या पता, मैं देखा थोड़ी हूँ। रावण के पास इतना पैसा था कि वो धरती से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बनाने का औकात रखता था, वो रावण। और जब मौत हुई तब उसको पता चला कि मैंने तो बहुत गलत कर दिया, मैंने उससे बैर ले लिया जो मालिक है, विश्व का परम मालिक है, जो नारायण है, जो राम है, उससे मैंने बैर ले लिया।
लास्ट में उसको पछतावा हुआ और लास्ट में मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इस लास्ट में समझ में आने से क्या फायदा? जब आपकी मृत्यु नजदीक हो तो आपको समझ के फिर क्या फायदा? अभी समय है तो आप सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। संतों को देख के, टिक्का देख के, वेशभूषा देख के मजा आ रहा है, क्योंकि अभी तो मजा आएगा। पर जब परमात्मा का डंडा पड़ेगा, परमात्मा का, क्योंकि सबसे बड़ा शासन कहाँ पे है, हेड ऑफिस कहाँ है, ये तो यहाँ तो आपको घूस देने से बच जाएंगे। यहाँ तो कोई बात नहीं, आपके पास पैसा है, आप कुछ भी करिए, पैसे से आपकी इज्जत है, आपको लोग जो है आप बहुत मान सम्मान रिस्पेक्ट सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन उसके पास घूस नहीं चलता, कोई घूस कुछ नहीं चलेगा, वो तो आपको सजा देगा ही, उसके पास कुछ नहीं चलेगा। यहाँ आप ही करके मेरे अपने हैं, अरे अपने भाई साहब हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं, मेरे इस पोस्ट पे हैं, हमें कोई डर नहीं, ये बहुत बड़े मेरे मंत्री हैं, यहाँ तो आप बच जाएंगे। लेकिन उसके सामने, ईश्वर के सामने आपको तो दंड भोगना पड़ेगा, उसके सामने कोई घूस नहीं चलेगा। बस समय का इंतजार है, जिस दिन समय आएगा आपकी इस आत्मा को इसको निकाल करके उस योनि में आपको भेज देगा। कुत्ते की योनि में, सर्प योनि में, बैल योनि में, भैंस योनि में, कीड़े मकोड़े मच्छर, पूरी सारी योनियां हैं, सब में आपको भेज देगा। बड़े प्रेम से आप खाइए, बड़े प्रेम से बिना कपड़ों के घूमिए, आराम से मौज करिए। बहुत मौज की है ना, मौज करिए, ये सब वही है, इसमें किसी का बस नहीं चलेगा, हर चीज में बस चलेगा, लेकिन ईश्वर के ऊपर किसी का बस नहीं चलेगा। महान शक्तिशाली, पूरे विश्व का मालिक, संसार का मालिक, वो सारा ब्रह्मांड का मालिक है वो, उसके ऊपर कोई घूस, उसके ऊपर कोई सिफारिश, उसके ऊपर कुछ नहीं चलेगा। इसलिए अभी भी समय है, सिर्फ समय है, बात मान लीजिए और भक्ति में लग जाइए, परमात्मा की भक्ति में लग जाइए, क्योंकि इसके बिना कोई नहीं है जो आपको बचा लेगा। किसी में ताकत नहीं है भाई साहब, किसी में ताकत नहीं है जो आपको बचा लेगा। इसलिए गुरु की बात, संतों की बात मान लीजिए, नहीं तो रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। उस गधे की भांति, उस गधा ऊपर देखता रहता था, मैं देखा अपने आंख से, गुदा ऊपर देख रहा है और ईश्वर की तरफ देख रहा है कि ईश्वर मुझे इस योनि से मुक्ति दे, मुझे गधे की योनि से मुक्ति दे। मार खा रहा था, मालिक उसका मार रहा था, बेचारा क्या करे, आंसू सिर्फ उसके गिर रहे थे, बोल तो पा नहीं रहा था बेचारा, अनबोलता जीव, सिर्फ आंसू टपक रहे थे, आंसू टपक टपक के क्या आपको बताएं, बड़ी दुर्दशा। तो ऐसी दुर्दशा और किसी की ना हो, इसीलिए बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। भाई साहब, आपसे मेरी विनती जोड़ के मेरी यही प्रार्थना है, यही मेरी प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहें, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे तो आप बहुत गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्ति में लग जाइए, ईश्वर से जुड़ जाइए, परमात्मा से जुड़ जाइए। आप जहाँ भी हैं जुड़ जाइए, पकड़ लीजिए जिसमें आपको अच्छा है, राम कृष्ण नारायण, जिसमें आपका मन है परमात्मा में लग जाइए, उसे अपना हिस्सा बना लीजिए कि मेरे अपने सिर्फ एक ही हैं, मेरा एक ही है। ओम श्री जय लक्ष्मी।